गाजीपुर से प्रदीप दुबे पत्रकार की रिपोर्ट। जमीन धंसने पर घरों में आई दरार। खबर गाजीपुर से है, जहां जमीन धंसने से 7 घरों में आई दरार। सभी लोगों को प्राइमरी स्कूल में किया गया शिफ्ट। जिला गाजीपुर के कासिमाबाद तहसील के शेखनपुर ग्राम सभा में दिख रहा यह बड़ा सा गड्ढा भूस्खलन का एक नजारा है। इस भूस्खलन की वजह से यहाँ के 7 परिवार प्रभावित है और सभी लोगों ने अपना घर बार छोड़कर प्राइमरी स्कूल की शरण लिए हुए हैं। पीड़ित लोगों ने बताया कि करीब 11 दिन पहले इनके घर के पास एक छोटा सा गड्ढा बना, जिसे लोगों ने अनदेखा कर दिया और उसी रात को सोने के बाद जब यह लोग उठे तो पहले इन लोगों की निगाह अपने घरों पर गया, जहाँ पर घरों की दीवारों और जमीन पर दरार पड़ा हुआ था। लेकिन इन लोगों यह समझ में कुछ नहीं आया और जब यह लोग घर के बाहर आए तो छोटा सा होल एक बड़े गड्ढे में तब्दील हो गया था, जिसको देखने के बाद इन लोगों के माथे पर बल आ गया और वह गड्ढा धीरे धीरे बढ़ने लगा। जिसके बाद इन लोगों ने इसकी जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों को दिया। प्रशासनिक अधिकारी उप जिलाधिकारी और जिला अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह भी मौके पर पहुंचे और यथास्थिति को देखा और इन सभी को सुरक्षा की दृष्टि से पास के प्राइमरी विद्यालय में शिफ्ट करा दिया, जहां पर यह सभी लोग विद्यालय के 2 कमरों में रहने को मजबूर हैं। उसमें रहने वालों में कई छात्र छात्राएं हैं जो इस भूस्खलन के चलते कॉलेज भी जाना छोड़ दिए हैं, तो वहीं कई लोग ठंड के शिकार हो चुके हैं। इन लोगों ने बताया कि जिला प्रशासन की तरफ से मात्र अलाव और 2 दिन पहले 10 किलो राशन की व्यवस्था दी गई थी। हैंडपंपों की वजह से धंसा जमीन। वहीं जब इस मामले पर जिला अधिकारी मंगला प्रसाद से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वह स्वयं इस गांव का निरीक्षण किए थे, जिसके बाद उन्होंने भू संरक्षण विभाग और भूगर्भ विभाग को इसकी जानकारी के लिए भेजा था। इन दोनों विभागों ने 2 दिनों तक पूरी जांच पड़ताल किया और जो उन्होंने रिपोर्ट सौंपा है उसके अनुसार यहाँ पर करीब 25 से ऊपर पानी की बोरिंग काफी पास में की गई थी और इन लोगों ने बोरिंग में पैसा बचाने के नियत से जाली नहीं डलवाया था, जिसकी वजह से भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है। ग्राम शेखनपुर में जो बोरिंग्स हुई है, समरसेबल की बोरिंग्स है, ट्यूबवेल्स की बोरिंग है, हैंडपंप की बोरिंग्स है, उसकी वजह से ये होल नीचे क्रिएट हुआ है। इस बारे में मैंने भूमि संरक्षण विभाग को और भूगर्भ जल विभाग बनारस की टीम को बुलाया था। उन लोगों ने 2 दिन तक सर्वे किया और सर्वे करने के बाद जो रिपोर्ट्स दी उसके उनका ये कहना था कि केवल बोरिंग का ही प्रभाव है और बोरिंग चूँकि बहुत नज़दीक बोरिंग्स हुई है, घरों के अलावा घरों के बाहर ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं और करीब 50 मीटर की रेडियस में करीब 1 दर्जन के आसपास बोरिंग हुई है, जैसा कि उन लोगों ने बताया। तो उन लोगों का कहना था कि इसका असर केवल बोरिंग्स में है और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका जो कहना था, जो इसका नेगेटिव इफेक्ट था, वो यह था कि जो बोरिंग्स हुई है, बोरिंग्स में अंदर समरसेबल की बोरिंग में एक नेट लगती है, एक जाली लगती है, जिसका लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि उससे पैसे बचत हो जाते हैं। तो इस वजह से ये हुआ है और अब उन लोगों ने कहा है कि सारी बोरिंग्स को बंद करा दिया जाए और जो खतरे हैं वो धीरे धीरे टलेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई बोरिंग ना हो और उसका इस्तेमाल न किया जाए। तो इसके लिए हमने वहाँ के लोगों को स्कूल में, नज़दीक का स्कूल शिफ्ट किया है और लोगों से अपील की है कि वो कृपया इसका उपयोग न करें और एसडीएम को निर्देशित किया है कि भूगर्भ जल विभाग को और हमारी जो लोकल विंग है, लोकल भूमि संरक्षण विभाग की टीम है, उसको लेकर के उसको ठीक कराएं। आवास व क्षतिग्रस्त की भी बात की जा रही है सर? नहीं, अभी आवास क्षतिग्रस्त नहीं हुए हैं, लेकिन अगर यही स्थिति रही तो आवास क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। हाँ, 2 मकान ऐसे हैं, एक मकान की दीवार क्रैक हुई है और एक मकान की बाउंड्री किनारे से क्रैक हुई है। गिरी तो नहीं है, लेकिन वो अभी फ़िलहाल रहने लायक नहीं है क्योंकि भविष्य में उसमें कोई दुर्घटना हो सकती है, इसलिए मैंने लोगों से अनुरोध किया है कि उसमें न रहें। बगल की मामला तो वही है, घर धीरे धीरे धंसने लगा। एक बाइक रात भर में पूरा धंस गया। शुरू में कैसा, मतलब कैसे शुरू हुआ ये? शुरू में सब घर मतलब कि फटने लगा, दरार जैसे होने लगा। हाँ। उसके बाद वो एक बाइक रात को मशीन पूरा धंस गया। नींबू जो पेड़ है वो भी धंस गया जी। तो क्या मतलब धंस रहा था तो आवाज कर रही थी या क्या? जी नहीं, आवाज नहीं किया। रात भर में हुआ, सुबह उठे हम लोग तो देखे तो हाली घर खाली किए जी। क्या जी? वह कर्जा वर्जा लेकर तो हम लोग बोरिंग मशीन गड़वाए, मशीन भी निकम्मा हो गया, धंस गया, हमारा पूरा घर भी धंस गया। तो इसको देखने के लिए कोई अधिकारी लोग आए कि नहीं? अधिकारी सब आए थे तो अब वो लिख पढ़ के ले गए हैं। अब पता नहीं, अब 3 लड़की है, 2 और गरीब आदमी ठेला सगड़ी खींचने वाले पेट कैसे चला रहे हैं। हम लोग कैसे घर द्वार बनाएंगे, कैसे क्या करेंगे? नाम बता दे अपना। हमारा नाम रामदास राजभर। रामदास जी, आपके गांव, ये जो गांव में ये जमीन धंसने का जो मामला है, कब से शुरू हुआ? क्या आप लोगों ने पहले क्या देखा उसको? आज 3 महीना पहले सर क्रैक हुआ, घर क्रैक हो गया और ज़मीन फट गई।
इसके बाद हम लोग सोचे कि कोई सारा ज़मीन वमीन से कहीं कुछ कंपन नहीं ना हुआ है या ऐसे ही फटा हो। लेकिन धीरे धीरे कुछ दिन के बाद जो है अब आते आते जो है अगले शनिवार से आज 11 दिन हो गया, ये ज़मीन जो है एकदम बैठना शुरू हो गई। एक बैग बैठना शुरू हुई और बैठने के बाद जो है एक बैग यानी भूर खुल गया रात में सोने के बाद। जब सुबह ये लोग उठे तो देखे कि अरे ये तो बहुत बड़ा भूर खुला है, घर जो है एकदम फट कर छितरा गया। तब यहाँ से हुआ कि जल्दी हटो। तो यहाँ से दो आदमी गांव के थे, वो फ़ोन किए तुरंत एसडीएम साहब को। एसडीएम साहब आए तुरंत जो है देखे ओके, इसके बाद कहे कि आप लोग यहाँ से घर छोड़ दीजिए, विद्यालय में जाइए। सब लोग विद्यालय में गए। इसके बाद जो फातिमा जी आई तो यहाँ जो है जाकर थाने से यहाँ से माने सबको अलाउ की कि यहाँ आप लोग वहाँ शेखनपुर में घर बस रहे हैं, वहाँ जनता मर रही है और आप लोग जा नहीं रहे हैं। तब जो है प्रशासन आई, डीएम साहब आए, सब लोग आए देखे ओके, तो वो लोग भी कहे कि नहीं विद्यालय छोड़ कर मत जाइएगा, आप लोगों को कोई सुख सुविधा जो भी होगी दिया जाएगा। लेकिन आज तक जो है कोई सामने नहीं आया। विद्यालय में जाने के बाद क्या शासन की तरफ से कोई भी सहायता कुछ मिल पाई? सहायता वही अलाव मिला है और 10-10 किलो राशन सबको मिला है, यही सुविधा है। ऐसे में अधिकारियों ने आया देखा तो क्या बताया कि किस तरह की मतलब क्या घटना है? अभी तो बता रहे हैं लोग कि ये समरसेबुल की वजह से ही हो रहा है जी। आप लोग को क्या लग रहा है? हम लोगों को तो यही लग रहा है कि कोई सर समरसेबुल अगर 2-3 टाली बालुए फेंक दे तो उससे ज़मीन थोड़े बसेगी। अब उसके बाद अब क्या वजह है ज़मीन के अंदर, अब तो अब जब वो लोग बता रहे हैं कि नहीं समरसेबुल की वजह से हुआ है। लेकिन सर यहाँ पे भूस्खलन का कहना चाह रहे हैं कि इसका मतलब जो ज़मीन धसी है इसको भूस्खलन कह रहे हैं। तो जो भूस्खलन की टीम होती है चेक करने का, वो तो आया नहीं। घर भूमि वाले आए थे तो वो वाटर लेवल नाप के और मिट्टी उठा कर लेकर चले गए। एक दिन आए थे हमारे नेताजी ओम प्रकाश राजभर जी, डीएम साहब को फ़ोन किए कि क्या हो रहा है शेखनपुर के मैटर में जो भी यहाँ पे हुआ है। तो डीएम साहब बोल रहे हैं कि कुछ नहीं, ज़मीन खोज ली गई है और वो घर वाले जो अपना ले गए हैं, रिपोर्ट वो लोग को आ जाएगा। तो 1-2 दिन में हम कंफर्म कर देंगे ये लोग का जो भी आवास वास है अभी। लेकिन हो गया 3-4 दिन हो गया, लेकिन अभी कुछ मतलब कि डिसाइड नहीं हुआ कि क्या होगा क्या नहीं होगा। क्या दिक्कतें आ रही हैं आप लोग को? दिक्कत यही आ रही है सर कि हम स्कूल में अपने घर में थे तो जो भी था व्यवस्थापना बनाकर उसी में अपना वो करते थे। और स्कूल में है खुला एरिया है सर, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो लोग को हवा लग रही है, सर्दी हो रही है, मतलब बीमार पड़ जा रहे हैं, खांस रहे हैं, नमूनिया पकड़ रहा है, दवा कराने के लिए पैसे भी नहीं उतना हो रहा है। वहाँ पे अगोर के बैठे जैसे आप लोग आ गए, आप लोगों से बात करने के लिए आदमी चाहिए ना। अब इसी के लिए हम कहीं काम भी नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ पे पड़े हुए हैं सर। दिक्कतें तो बहुत आ रही है सर। रान साहब बीकॉम फर्स्ट ईयर पीजी कॉलेज गाजीपुर। तो क्या समस्याएं हैं कि आज आप लोगों को इस तरह के विद्यालय में आकर रहना पड़ रहा है? आज तो घर के बसने की वजह से हम लोग कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं और ऐसे तो घर छोड़ के कहीं जा नहीं सकते हैं ना। अब आने जाने के लिए भी व्यवस्था नहीं है और पेपर भी होने वाली है हम लोगों की, तो यहाँ पे हम लोगों की पढ़ाई भी नहीं हो रही है, कॉलेज भी नहीं जा पा रहे हैं हम लोग। और क्या दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को? दिक्कत तो बहुत है, यहाँ के सारे बच्चे बीमार पड़ जा रहे हैं। ठंड की वजह से ठंड इतनी पड़ रही है कि बहुत ज़्यादा तबीयत सबका खराब हो जा रहा है, छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोगों का भी। क्या सुरक्षा की दृष्टि से भी आप लोग को यहाँ पर रात में रहने में डर लगता है या क्या होता है? हाँ, डर तो थोड़ा बना रहता है। सेफ्टी की जरूरत है हम लोगों को।